सब फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर विवाद भी होता है क्योंकि विपक्ष कहता है कि ये वो मंत्रालय है जहां से नौकरियों का जनरेशन हो सकता है। ऐसे में विपक्ष कहता है नौकरियां कहाँ हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम नौकरियां दे रहे हैं। उस विषय में आपका कितना काम हुआ और खास तौर पे बिहारी जब कहते हैं कि उनको नौकरियां, तो नौकरियों के लिहाज से आपका मंत्रालय क्या काम कर रहा है? जब मुझे ये मंत्रालय नहीं भी मिला था, आप मेरा बिहारी फर्स्ट विजन देखेंगी जिसमें मैंने 2018 से मैंने काम किया है। उस वक्त भी मैंने खाद्य प्रसंस्करण का, फूड प्रोसेसिंग का मैंने निरंतरता में मैंने जिक्र किया। भारत कृषि प्रधान देश और भारत के कई राज्य, बिहार जैसा राज्य जिसमें मेजर सोर्स ऑफ इनकम, राजस्व, रेवेन्यू का स्रोत ही कृषि है और देश की एक बड़ी आबादी किसानों की जो कृषि के साथ जुड़ी हुई है, फार्मिंग के साथ जुड़ी हुई है। मैं मानता हूं कि इस सेक्टर की एक अहम भूमिका है। इस सेक्टर को लंबे समय तक इग्नोर किया गया। मैं कारण भी इसका समझता हूं क्योंकि एक समय ऐसा था जब देश में अनाज की कमी थी, तो पूरी प्राथमिकता हम लोगों की प्रोडक्शन पे गई। हरित क्रांति के माध्यम से, ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से हम लोगों ने प्रोडक्शन को हम लोग कैसे बढ़ाएं, इसमें हम लोगों ने लंबा समय तक हम लोगों ने ध्यान देने का काम किया। पर अब जरूरत है प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोसेसिंग पे भी ध्यान देने की। मैं ये मानता हूं कि पिछले 10 सालों में, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सरकार का हिस्सा हूं और मैं अपनी वाहवाही करने के लिए, बट आप आंकड़े देखेंगे जिस तरीके से हमारा प्रोसेसिंग बढ़ी है खाद्य पदार्थों से, जिस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट, एग्री एक्सपोर्ट में प्रोसेस फूड आइटम्स का हम लोग का एक्सपोर्ट बढ़ा है, लगभग 13.7% होता था और अभी रिसेंट आंकड़े में आप देखिएगा तो लगभग 20.4% के आसपास पहुंचा है। एफडीआई हम लोग इसमें लेके आए पूरी तरीके से 100% एफडीआई, 7.33 बिलियन यूएसडी का निवेश उसके माध्यम से हुआ। राइटली सेड, जॉब क्रिएशन में इसकी एक अहम भूमिका है, जहां एक तरफ प्रोसेसिंग के माध्यम से आप किसानों को आर्थिक मजबूती देने का काम करते हैं, किसानों के पास वो होल्डिंग कैपेसिटी आती है, औने पौने दाम पर उनको अपने अनाज को ना बेचना पड़े, इसके लिए प्रोसेसिंग के माध्यम से आप शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने का आप काम करते हैं। तो ऐसे में किसानों को आर्थिक मजबूती देना और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। पीएमएफएमई हम लोग की एक ऐसी योजना है जिसमें आप ग्रामीण क्षेत्रों में युवा युवतियों को आप एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। एंड जैसा मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवा सिर्फ जॉब सीकर की भूमिका में ना रहे, जॉब गिवर की भूमिका में भी वो आए। तो ऐसे में उनको उद्यमी बना के वो अपने नीचे 2, 4, 5, 10 लोगों को, छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस की मैं बात कर रहा हूं, पीएमएफएमई है ही उसके लिए। बट साइमल्टेनियसली पीएमकेएसवाई के माध्यम से जितने मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस भी हैं उनको भी हम लोग केटर करने का हम लोग कार्य करते हैं। बट मैं अभी भी मानूंगा कि जितनी क्षमता है हम लोगों में प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर, इस सेक्टर में मिसकंसेप्शंस भी बहुत आते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स इतनी आती हैं। प्रोसेस्ड हो गया तो मतलब खराब हो गया, ये धारणा, ये परसेप्शन बनाया जाता है, जबकि प्रोसेस होना गुणवत्ता बढ़ाना है। हम लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, अगर आपने उसको एक्स्ट्रा शुगर, तेल डाल दिया, ये डाल दिया, वो एक अलग बात है, बट जब आप उसमें वैल्यू एडिशन आप कर रहे हैं तो वो कतई गलत नहीं है। सो साइमल्टेनियसली वी आर फाइटिंग दैट मिसकंसेप्शन ऑल्सो। बट हैविंग सेड इट ऑल, मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। मैं मानता हूं इससे 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें आप देखिएगा ओवर द इयर्स ये प्रूव भी होगा, इस सेक्टर की सबसे ज्यादा अहम भूमिका होने वाली।